नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएड का एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसका एग्जाम डेट है जो 17/6/2022 यानी दिन संडे को इसका एग्जाम डेट है। तो दोस्तों, आज आपका 13 तारीख है और आपका 17 तारीख को एग्जाम है। क्या मात्र आपका 4 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, 4 दिन के अंदर आपको किस तरह से इसकी तैयारी करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में रीजनिंग का फर्स्ट और सेकंड क्लास का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप देख लीजिएगा। उसी में से एग्जाम में 100% सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, अब इंतजार ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखिए हमारे सामने इस टाइप का प्रश्न आ चुका है, जो कि आपका एग्जाम में 2016 बीएड में पूछा गया था, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न वर्ग में से विषम ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि विषम ज्ञात करना है आपको। तो दोस्तों, इसमें किस तरह से आपको विषम ज्ञात करना है, देखिए सबसे पहले आपका देखिए फर्स्ट में पुस्तक और पेज दिया हुआ है, दूसरा में देखिए टेबल और ड्राइवर दिया हुआ है, तीसरा में देखिए कमीज और कपड़ा दिया हुआ है, फिर डी यानी चौथा में देखिए कार और चक्का दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमको इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें विषम कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें ध्यान से देखना है कि ये दोनों के बीच में क्या संबंध है। सबसे पहले आप पुस्तक और पेज, पुस्तक के बिना पेज का कोई काम नहीं है, पेज के बिना पुस्तक का भी कोई काम नहीं है। अगर यदि पेज नहीं होगा तो पुस्तक नहीं बनेगा, और पुस्तक पेज के माध्यम से ही बनता है। इसी तरह से दोस्तों, इन दोनों में आपको संबंध देखने को मिल गया होगा कि इन दोनों में गहरा संबंध है, तो दोनों एक दूसरे पर आधारित है इसमें। इसी तरह से आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, कमीज और कपड़ा भी दोनों एक दूसरे पर आधारित है, और कार और चक्का भी दोनों एक दूसरे पर आधारित है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेबल और ड्राइवर, क्योंकि टेबल और ड्राइवर इसमें दोनों का संबंध एक दूसरे से नहीं है। इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेबल और ड्राइवर। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसमें बस एक क्वेश्चन को चेंज करके देगा, लेकिन जो ट्रिक है, ट्रिक यही रहेगा, आपको ट्रिक को देखना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भिन्न को चुनिए। दोस्तों, इसमें भिन्न को चुनना है कि इसमें भिन्न कौन सा है, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो दोस्तों, डीएलएड 2018 में पूछा गया था। तो इसमें देखते हैं क्या ट्रिक लगा हुआ है, इसमें कौन सा लॉजिक लगाना है इसमें। तो आप पहले इसमें ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपका 17 है, फिर बी में देखिए, बी में आपका 19 है, फिर सी में देखिए, सी में आपका 23 है, फिर डी में आपका 21 है। तो दोस्तों, इसमें आप कैसे पता चलेगा इसमें भिन्न मतलब सबसे अलग कौन सा है। तो दोस्तों, यह आप लोग सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो 17 हो गया, आपका 19 हो गया, और आपका जो 23 हो गया, ये तीनों आपका प्राइम नंबर है। दोस्तों, ये तीनों आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य नंबर। अभाज्य नंबर ये नंबर होते हैं जिनको भाग देने के लिए आपको सिंपल 1 से भाग देना होगा, या फिर जो नंबर है, मान लीजिए 17 है, डिजिट है, तो केवल ये 17 से ही भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको 19 को भाग देना है, तो 19 को भाग देने के लिए आप तो इसको 1 से भाग दे सकते हैं, या फिर इसको 19 से ही आपको भाग देना पड़ेगा, तो इसका भाग जाएगा। बाकी कोई डिजिट से इसमें भाग नहीं जाएगा। आप 19 को बाकी कोई सा भी डिजिट से आप इसको भाग नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से 17 को भी आपको बाकी कोई सा भी डिजिट से इसको भाग नहीं दे सकते हैं। 23 को भी कोई सा भी डिजिट से आप भाग नहीं दे सकते। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 21 नंबर है, जो 21 को आप भाग दे सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों, 21 को आप 3 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से तो 21 आ जाएगा आपका। फिर आप 21 फिर आप 21 को 7 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से तो 21 आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से इसमें अन्य संख्या से भी 21 को भाग दिया जा सकता है। लेकिन यह जो अभाज्य संख्या है, केवल 1 से और जो खुद का जो डिजिट है उसी से ही इसमें भाग जाएगा, बाकी में भाग नहीं जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी तीनों आपका इसमें अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, इसी तरह से भी एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इसमें भिन्न मतलब भिन्न बोला गया है, तो इसमें सबसे डिफरेंट कौन सा नंबर है। इसी तरह से दोस्तों, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बीएड 2020 में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आने का 101% गारंटी है। इसमें आपको कुछ नहीं है, सिंपल से आपको लॉजिक लगाना है, कुछ ट्रिक लगाना है। इसमें क्वेश्चन को देखिए, यदि त्रिभुज का अर्थ आपका प्लस दिया हुआ है, फिर आपका चतुर्भुज का जो अर्थ है आपको माइनस दिया हुआ है, फिर यहाँ सर्कल का जो अर्थ है यह मल्टीप्लाई दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आपका दोस्तों इस आकृति वाले चिन्ह का जो अर्थ है उसका भाग दिया हुआ है। दोस्तों, फिर इसमें बताएगा कि समीकरण को आपको सॉल्व करना होगा कि इसमें क्या इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसमें ट्रिक लगाना है। ये 3 है तो आपको 3 लिख देना है,
फिर ये जो है इसके जगह में देखिए आपको क्या बोला गया है, इसका अर्थ है आपका माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। फिर बोला गया है यहाँ, फिर यहाँ दोस्तों आपका 2 है तो आपको यहाँ 2 लिख देना है। 2 के बाद जो आपका ये जो दिख रहा है चिन्ह तो इसका अर्थ आपका भाग हो गया तो इसको आपको भाग देना है। भाग देने के बाद दोस्तों आपका अगला संख्या इसको 1 आपको लिख देना है। फिर 1 के बाद दोस्तों यहाँ त्रिभुज दिया, त्रिभुज का अर्थ आपका प्लस है, यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज का अर्थ अपना प्लस दिया हुआ है। फिर त्रिभुज के बाद यहाँ 6 दिया हुआ है। फिर 6 के बाद दोस्तों यहाँ सर्कल दिया हो तो सर्कल का अर्थ आपका गुना हो गया, गुना 2 इक्वल टू निकालना है कितना है। फिर इसी तरह से आगे इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसमें आपको बता दूं, जब भी प्लस माइनस भाग सब एक साथ में एक ही समीकरण में रहता है तो इसमें आपका BODMAS का नियम लागू होता है। इसमें इस नियम में पहले आपको भाग को सॉल्व करना रहता है, फिर गुना को सॉल्व करना रहता है, फिर प्लस फिर माइनस, फिर दोस्तों प्लस माइनस को आपको सॉल्व करना रहता है। इसके आगे दोस्तों अगर आपका कोष्टक भी रहेगा तो आपको कोष्टक भी सॉल्व करना रहेगा, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको कोष्टक तो देखने को नहीं मिला, इसलिए इसका जो इस ट्रिक से आपको करना है, पहले भाग को इसमें करना है। तो सबसे पहले इसको आपको भाग करना है। तो दोस्तों 2 और 1 को भाग कीजिएगा तो इसका जो आ जाएगा आपका 2 ही आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ क्योंकि दोस्तों आप यहाँ भाग करके देख सकते हैं। 1 को 2 से भाग कीजिएगा तो 1 दूना 2 ही आ जाएगा, तो आपका 2 यहाँ लिख देना है। 2 लिखने के बाद आपको यह प्लस चिन्ह यहाँ लिख देना है। प्लस चिन्ह के बाद आपका एक गुणा को करना है, तो 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, इक्वल टू कर देना है। फिर इसमें दोस्तों आपको यहाँ प्लस या माइनस यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ प्लस वाले को करते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्लस में देखिए यहाँ बड़ा चिन्ह आपका 12 के साथ, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा। तो 12 में से माइनस 2 जाएगा तो आपका बचेगा 10। तो 10 और 3 को आपको जोड़िएगा तो 13। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाना है, बाकी ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 आरेख में कौन सही दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें ऑटोमोबाइल दिया हुआ है, कार दिया है, मोटरसाइकिल दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको पहला 2 वीडियो में भी बता दिया कि 1 आरेख को किस तरह से आपको देखना है, किस तरह से इसमें समझना है और कौन सा ट्रिक लगा हुआ रहता है, ये भी मैं आपको बता दिया। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों आप ऑप्शन देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस सर्कल में देखिए यहाँ एक सर्कल है, फिर बाहर 2 सर्कल है। मान लीजिए इसको ऑटोमोबाइल मान लेते हैं, फिर एक कार और मोटरसाइकिल दोनों अलग अलग इसके पार्ट हो जा रहा है, लेकिन ये ऑटोमोबाइल कार और मोटरसाइकिल का संबंध है तो ये तो नहीं होगा। फिर इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ऑप्शन नंबर डी में पहले एक सर्कल दिया, सर्कल के अंदर एक और सर्कल दिया। तो मान लीजिए बड़ा सर्कल आपका ऑटोमोबाइल हो गया, फिर कार हो गया, फिर यह मोटरसाइकिल आपका अलग दिखा रहा है, जबकि यह भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑटोमोबाइल के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जबकि ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला जो सर्कल है ऑटोमोबाइल है, फिर कार तथा मोटरसाइकिल इसी के अंदर ही आता है, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत ही आपका कार और मोबाइल आता है। तो दोस्तों इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा, आपको थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाना है। इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन को मैं लिया हुए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बस यहाँ वर्ड और नंबर में कुछ चेंजिंग रहेगा, बाकी जो सॉल्व करने का जो ट्रिक रहेगा, बाकी यही ट्रिक रहेगा। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या बोला गया है, यदि किसी कोड में रायपुर को PAURR लिखा जाता है तो नागपुर को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको 17 तारीख को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको रायपुर को लिख लेना है। रायपुर को लिखिए सबसे पहले, आपको रफ में दोस्तों रायपुर को लिख लेना है। तो इसमें बोला गया है कि रायपुर को किस तरह से लिखा गया है, तो इस तरह से लिखा है, PAURR इस टाइप से लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें आपको नंबरिंग कर देना है। सबसे पहले 1 डाल देना है, 2 डाल देना है, 3 4 5 6 इस तरह से आपको नंबरिंग कर देना। इसमें भी आप दोस्तों इस नंबरिंग को इसमें आप सेट करना। जैसे इसमें पहला देखिए यहाँ आई दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर भी आई है, तो ये तीसरा नंबर में, तो आपको यहाँ 3 लिख देना है। फिर यहाँ P दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पर भी P दिया हुआ है, तो P आपका चौथा नंबर में है, तो यहाँ पे आपको चौथा नंबर लिखना है। फिर आपका यहाँ ये दिया हुआ है, मैं कलर चेंज करके भी बता देता हूँ। ये दिया हुआ है, ये आपका दूसरा नंबर में है, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। फिर आपको जो U है, U दिया गया है आपको 5वां नंबर में, तो यहाँ पे आपको 5वां नंबर में लिख देना है। फिर यहाँ जो R दिया हुआ है आपका, यहाँ फर्स्ट नंबर में भी दिया हुआ है, फिर R है आपका लास्ट नंबर में दिया हुआ है, तो 1 और 6 में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो रायपुर को हमने इस टाइप से नंबर में कन्वर्ट कर लिया हो कि इसको इस टाइप से लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें फिर बोला गया है कि नागपुर को किस तरह से लिखा जाएगा।
तो आपको नागपुर भी लिख देना है। अब बात है कि नागपुर को आपको किस टाइप से लिखना है। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ नंबरिंग किया हुआ है तो इसको इस टाइप से लिखा गया, तो इसमें भी आपको नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 5 6। दोस्तों ये नंबर थोड़ा सा आपको समझ में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों इसको आप इस टाइप से लिखना है। तो पहले आपको 3 नंबर वाले को लिखना है। तो 3 में आपका देखिए यहाँ 3 में आपका जी है, तो पहले आप जी को लिखना है। फिर 4 में देखिए आपका पी है तो आपको यहाँ पी नंबर को लिखना है। फिर यहाँ 2 में देखिए आपका 2 में ये है तो ये में आपको यहाँ ये लिखना है। फिर 5 में देखिए कौन सा है, इसमें कौन सा नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों 5 में आपको यू देखने को मिल जा रहा होगा, तो यू 5 में यू दे देना है। तो दोस्तों इतना निकालने के बाद ही आपको पता चल जाएगा ऑप्शन में से कि कौन सा हमारा जो है आंसर सही जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए जी आ गया, पी आ गया, फिर ए आ गया, फिर यू आ गया। यहाँ 4 वर्ड अपना आ गया है। तो इसमें भी देखिए इसमें भी उस टाइप का वर्ड आया है कि नहीं, जी आ गया, पी आ गया, यू आ गया, यहाँ आर आ गया। जबकि ये गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये दोनों ऑप्शन गलत है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई भी वर्ड नहीं मिला। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग भी आसानी से इसको निकाल सकते। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सा थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बिना ट्रिक से अगर आप इसको बनाने जाएंगे तो आपका 2 घंटे का एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका सवाल नहीं बनेगा। इसी तरह से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमें मैसेज कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें पूरा सॉल्व किया हुआ रहेगा किस टाइप का कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। साथ ही दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। हिंदी, बाल विकास, आपका मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया, सभी सब्जेक्ट का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया जाएगा, जो कि आपका जो 4 दिन का समय बचा हुआ है 4 दिन में आप कुछ हद तक उसको कवर कर पाए। चलिए आगे देखिए 6वां नंबर में विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें आपको विलुप्त अक्षर ज्ञात करना जो कि ABCD फॉर्मेट में यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ABCD लिखना होगा। ABCD ए से लेकर जेड तक आपको लिखना होगा, फिर इसको नंबरिंग करना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें तो कुछ ऐसे ट्रिक पहले देखेंगे, इसमें ऐसा कुछ सिंपल सा ट्रिक लगा हुआ कि नहीं। तो ए के बाद सी है, फिर सी है, इसमें तो कुछ अपने को ट्रिक नहीं दिख रहा है। फिर बी के बाद यहाँ डी है, फिर सी है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ अगर ए के बाद सी है फिर सी है तो यहाँ बी के बाद डी होता तो फिर यहाँ डी होता। तो चलिए कुछ लॉजिक इसमें निकलता, लेकिन ऐसा इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। तो इसमें हम सिंपल आप इसको ABCD वाला फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ABCD लिख लेना है। दोस्तों मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें। दोस्तों इसी तरह से आपको ABCD लिख लेना है, जो कि आपको बहुत ही जल्दी आप लिख लेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। फिर इसमें आप ट्रिक देखिए, इसमें कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। दोस्तों ABCD लिखने के बाद आप इसको नंबर में कन्वर्ट कीजिए। जैसे ये बी ई दिया हुआ है, इसको आप नंबर में कन्वर्ट करना होगा आपको। मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। देखिए अपना जो ये है आपका, ये आपका फर्स्ट नंबर में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको पेन चेंज करके बता दे रहा हूँ। जो ये है आपको फर्स्ट नंबर में देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ फर्स्ट लिखिए। फिर ए के बाद आपका सी दिया हो जो कि तीसरा नंबर में है, तो दोनों में सी है तो दोनों में आपको 3 लिख देना है। इसी तरह से बी आपका दूसरा नंबर में है, डी आपका चौथा नंबर में है, सी आपका तीसरा नंबर में है। फिर ई जो है आपका देखिए ई आपका 5वां नंबर में है, तो ई में आप 5 डाल दीजिए यहाँ। ई के बाद आपका टी दिया हुआ है, तो टी देखिए यहाँ पे आपका 20वां नंबर में है, तो यहाँ पे टी लिख दीजिए और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। तो दोस्तों अब इसमें आसानी से आप ट्रिक निकाल सकते हैं कि इसमें कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो 1 नंबर है या 2 नंबर है, फिर यहाँ 5 नंबर है, फिर यहाँ 3 है या 4 है या फिर 20 है, फिर यहाँ 3 और 3 है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखिए फर्स्ट में 1 है, तो इस 1 का स्क्वायर कीजिए, फिर यहाँ प्लस कीजिए, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा। तो दोस्तों 4 और 1 आपका आ जाएगा 5। तो आपका जो नीचे का डिजिट आ गया है, ये फर्स्ट डिजिट नीचे का डिजिट हमारा 5 आ गया है। तो इसी लॉजिक को अब इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 और प्लस 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9। तो 9 9 18। तो 18 नंबर में आप देखिए कौन सा यहाँ है। 18 नंबर में दोस्तों यहाँ पे जो है आपका आर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं आर दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर। इसी तरह से दोस्तों आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए नीचे 7वां क्वेश्चन को
निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करना होगा। दोस्तों ये श्रेणी जो है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क को पूरा करना होगा। तो आपका बी और जेड है, एच और टी है, फिर डबल एन है, फिर जे बी है। दोस्तों इसमें भी वही सेम ट्रिक लगा हुआ है, इसमें भी वही ABCD आपको निकाल के करना है। तो दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर है। दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ABCD नंबर वाइज को लिख देना है, फिर इसको नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग करने के बाद यह आपका आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, विलुप्त पद को आपको ज्ञात करना है। 5 और 6 दिया हुआ है, 3 और 8 दिया है, बीच में आपको 6 देखने को मिल जाएगा। 10 और 4 दिया हुआ है, 2 और 7 दिया है, बीच में आपको 26 देखने को मिल रहा है। 9 और 7 हो, 6 और 8 और बीच में आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क में आपको कौन सा नंबर आएगा आपको यहाँ ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें भी आपको ट्रिक लगाना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी अपना दिमाग लगा के आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, तभी आपका दिमाग वहाँ एग्जाम में काम करेगा, नहीं तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा वहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले आप देखिए, यहाँ नंबर दिया हुआ 5 और 6 दिया हुआ है, फिर 3 और 8 दिया हुआ, तो यहाँ पे बीच में 6 आया, तो 6 किस तरह से आया है आपको इसको निकालना है। तो दोस्तों इसको आपको गुना भाग जोड़ घटाव कुछ भी करके आपको बीच में 6 लाना है। तो देखते हैं इसमें कुछ करके। इसमें सबसे पहले दोस्तों 5 और 6 का हम गुना करेंगे। तो 5 और 6 का आपको गुना करना है। सबसे पहले 5 और 6 को गुना करने पर आपका 30 आ गया है। फिर 3 और 8 का भी इसमें गुना कर देते हैं। 3 और 8 का गुना करने पर 8 16 8 24 आपका आ जाएगा। तो इसको आप जोड़ देते हैं 4 64 सारा, जबकि इसमें यह ट्रिक काम नहीं किया। यहाँ 6 है तो यहाँ पे हमारा 64 आएगा, तो यह ट्रिक हमारा फेल हो गया है। इसी तरह से हम नेक्स्ट ट्रिक को इसमें अपनाएंगे, किस तरह से कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो सबसे पहले 5 और 6 को हम जोड़ेंगे। 5 और 6 को जोड़ने पर आपका 11 आ गया। फिर 11 में आपको 8 और 3 को जोड़ना है, तो 8 और 3 आपका आ जाएगा 10 11, तो आपका इसमें आ जाएगा 22 आ रहा है। तो दोस्तों ये ट्रिक भी इसमें फेल हो गया है, ये ट्रिक भी इसमें काम नहीं किया है। तो दोस्तों हमारा जोड़ वाला ट्रिक और गुना वाला ट्रिक इसमें काम नहीं किया है। इसमें आप जोड़ घटाव दोनों को करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ 5 और 6 को गुना कर देना, तो 6 पंच आपका 30 आ जाएगा। फिर आपका 8 और 3 को गुना कर देना है, फिर गुना कर देना है, फिर 8 16 8 24 आ जाएगा। तो दोस्तों 30 और 24 को अगर आप माइनस कीजिएगा तो आपको यहाँ 6 मिल जाएगा, जो कि हमारे बीच में आ गया है। इसी लॉजिक को आपको इसमें भी अप्लाई करना है, ये दोनों को गुना करना है। गुना करने के बाद इसको फिर घटा देना है। तो इसमें करते हैं, फिर 10 और 4 को गुना करने पर आपको 40 आ जाएगा। 40 में से आपको 14 घटा देना है, तो इसको घटाने के बाद आपको इसमें भी 26 आ रहा है, तो ये भी हमारा सही हो गया। फिर इसी ट्रिक को इसमें भी अप्लाई करना है, दोनों को गुना करेंगे फिर इसको घटा देना है। तो 9 और 7 को गुना करने पर आपका 63 आ जाएगा। फिर 8 6 आपका 48 आ जाएगा। तो इसमें आप घटाते हैं, तो घटाने के बाद दोस्तों इसमें आपको 15 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में सही है। ऑप्शन नंबर बी में है, आपको 15 देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के जगह में आपका इसका जो सही जवाब हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। इसी तरह से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें आपको विलुप्त पद ज्ञात करना है। तो इसमें देख सकते हैं 6 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, फिर बीच में आपको 60 देखने को मिल रहा होगा। फिर 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, फिर 3 के बाद 2 है, बीच में आपको 40 देखने को मिल रहा होगा। फिर 15 है, 20 है, 9 है, 3 है, फिर बीच में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस तरह नंबर में तो किसी तरह का कोई लॉजिक इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दूसरा कुछ ट्रिक लगा हुआ है, उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं, सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। 2 6 4 और 3 को आपस में जोड़ लेते हैं, तो आपका इसमें आ जाएगा कितना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6 हो गया, 6 के बाद आपका 2 हो गया, 6 के बाद आपका 2 हो गया, 2 के बाद आपका 3 हो गया, 3 के बाद आपका 4 हो गया। दोस्तों ये सबको जोड़ने के बाद आपको 15 आ जाएगा। फिर 15 आ जाएगा, जबकि हमको यहाँ पे 60 लाना है। तो दोस्तों 15 को आप 4 से गुना कीजिएगा, तो आपका यहाँ 60 आ जाएगा, जो कि हमारा बीच में आ गया। इसी तरह इसी ट्रिक को दोस्तों हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। देखते हैं ट्रिक इसमें अप्लाई करने पर बीच में 40 आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले हमको ये चारों को आपस में जोड़ लेना है, फिर जोड़ के आपको 4 से गुना कर लेना है। तो दोस्तों 4 और 1, तो दोस्तों 1 और 4 आपका 5 हो जाएगा, 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, 8 और 2 आपका 10 हो जाएगा। तो 10 को हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा 40 आ रहा है, जो कि बीच में सही आ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क में भी हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप सेम ट्रिक को इसमें भी लगाना है, चारों को आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले 15 और 20 को जोड़िए, 15 और 20 आपका आ जाएगा 35, 35 और 9 और 3, 35 और 9 और 3 को भी जोड़िए इसमें आपस में। तो 5 और 9 आपका आ जाएगा 14, 14 और 3 आपका आ जाएगा 17 आ जाएगा, हासिल बचेगा आपका 1, फिर 3 और 1 4, 47 आ रहा है। फिर 47 को आप 4 से गुना कीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा। फिर 7 चौका 28 में आपका 8 आ जाएगा, हासिल बचेगा 2, फिर
फिर 4 × 4 को गुना कीजिएगा तक वो 16 आ जाएगा। फिर इसमें 2 हासिल है, हासिल को जोड़िए तो 16, 17, 18, 188, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क के आंसर पे आपका 188 नंबर आ जाएगा। इसी तरह से आपको भी एग्जाम में सॉल्व करना है। इसी तरह से दोस्तों आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में DEF डेप को 35, 87 और फिल्टर को 74, 66, 52 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में IDL को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले आपको इसमें इसी सांकेतिक भाषा में IDL को कैसे लिखेंगे, तो आपका IDEL आपको सबसे पहले इसको लिख देना है। दोस्तों ये D है, इसको अच्छा से लिख देता हूँ। तो दोस्तों देखिए जो आइडियल है, आइडियल को हमको यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ जो बताया है कि डेप को 35, 87 और फिल्टर को 74, 66, 52 लिखा गया है। तो दोस्तों ये जो आई है, आई इसमें देखिए, इसमें आपको आई कहीं नहीं दिख रहा होगा, इसमें आपको आई दिख रहा होगा। तो आई आपका है दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर का जो आपको है 4 आया है, तो आपको 4 लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ 3 ऑप्शन में आपका 4 है, इसलिए मेरे को आगे भी और निकालना है इसमें। फिर यहाँ डी दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर भी डी दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको डी का ही निकालना होगा। तो दोस्तों डी का देखिए, यहाँ डी में आपको यहाँ फर्स्ट नंबर में 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी 3 है, इसमें भी 4, 3 है। इसी तरह से इसमें आगे और एक नंबर को निकालना होगा। फिर इसके बाद बताया है इसमें ई है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ई का निकालना होगा। तो दोस्तों ई देखिए, आपको यहाँ फिल्टर में ई आपको देखने को मिल जा रहा होगा। तो यहाँ नीचे यहाँ सेकंड लास्ट में आपका 5 है ई का मान, तो यहाँ पे आपको 5 लिख देना है। तो दोस्तों इतना ही निकालने के बाद आपको जवाब आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं 4, 3 और 5 है, और आपका ऑप्शन नंबर ए में भी देख सकते हैं 4, 3 और 5, इसलिए अपने को और एक डिजिट को निकालना होगा। तो हमको यहाँ पे ए का मान निकालना है, तो इस ए का मान को हमको निकालना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर है लेफ्ट में ए का मान, इसमें भी सेकंड लास्ट में दिया हुआ, तो ए का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे 8 आ गया है। फिर आप इसमें नंबर, आप इसमें ऑप्शन में देखिए कि आपका 4, 3, 5, 8 कौन सा ऑप्शन में है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ 6 दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह का सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दोस्तों आपको रीजनिंग में 30 में से 30 नंबर लाना है, एक नंबर भी इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर बनाए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से DED और BED और BSc BEd और BA BEd की तैयारी करने के लिए स्पेशल कोर्स बनाए गए हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन की गारंटी 101% कन्फर्म हो जाती है। दोस्तों इसमें आपको मात्र 149 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये भी बता दे रहा हूँ। आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस बुक मिलेगा, आपको 6 बुक मिलेगा। फिर नोट्स मिलेगा, मैथ्स स्पेशल क्लासेस मिलेगा, इस टाइप का क्लासेस मिलेगा। फिर इस टाइप का जो बुक में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके बताया गया होगा, क्रैश कोर्स मिलेगा। दोस्तों अभी केवल और 4 दिन का समय बचा हुआ, जिसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा आपका क्रैश कोर्स। दोस्तों क्रैश कोर्स अगर आप एक्स्ट्रा अलग से लेना चाहते हो तो केवल आपको 49 रुपये में आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसी तरह से आगे देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मोस्ट क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिलेगा 5000। दोस्तों इसमें क्रैश कोर्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी ऐड किया हुआ है, जिसमें आपको 500 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया गया है, जिसमें से आपका प्रश्न 70 से 80 प्रश्न उसी के अंदर से ही पूछा जाएगा। फिर यहाँ टेस्ट पेपर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोर्स चाहिए होगा तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके या फिर हमें कमेंट करके आप हमसे ले सकते हैं।